तो आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ना विंडो के अंतर्गत वर्डपैड। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ही यानी MS विंडो एक छोटा सा पैकेज है वर्डपैड, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। जैसे पिछले आप लेक्चर में नोटपैड आप लोग को हम पढ़ाए हैं, नोटपैड पढ़े हैं उन्होंने जी। तो नोटपैड जो पढ़े हैं तो नोटपैड से थोड़ा सा है ना फीचर अलग आज वर्डपैड को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, विंडो के साथ आर करेंगे, विंडो के साथ क्या करेंगे आर, और इसमें क्या लिखेंगे राइट लिखेंगे ना। तो राइट लिखते ही हमारा क्या ओपन होगा जी, वर्डपैड। राइट लिखते ही हमारा ओपन होगा वर्डपैड। यहाँ राइट लिखे, यहाँ करेंगे ओके, ठीक है। तो वर्डपैड हो गया। इसके बहुत सारे हम लिखा चुके हैं आप लोग को कि रन कमांड में इसको राइट लिखिएगा है ना, या WRIT write.exe लिखिए, या वर्डपैड लिखिए है ना, या WordPad.exe लिखिए। इस चारों में से कोई भी लिखिएगा तो आपका वर्डपैड विंडो खुलेगा। यानी वर्डपैड को खोलने के लिए हम चारों में से किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला आप राइट लिखे। दूसरा लिखते हैं है ना, विंडो के साथ आर करते हैं और इसमें लिखते हैं है ना वर्डपैड, ठीक है ना, और इंटर करते हैं और देखिए वर्डपैड आपका खुल गया, ठीक है ना। WordPad.exe लिखेंगे, क्योंकि वर्डपैड लिखिएगा तो .exe फाइल को ही कॉल करता है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिबल फाइल, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप है ना पूरा एकदम डिस्क्राइब करते हैं, ध्यान देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं जी, मिनिमाइज। इसको बोलते हैं मिनिमाइज, ठीक है ना। इसको रीस्टोर, इसको बोलते हैं क्लोज। लेकिन यही जब आपका रीस्टोर पोजीशन में जब हो जाता है तो उसी जगह लिखता है मैक्सिमाइज। उसी पर जब ऐसा फिगर आए, ठीक है ना, तो आपका होगा मैक्सिमाइज। लेकिन जब इसी का फिगर आपका ऐसा हो तो इसका मतलब है रीस्टोर, ठीक है। इस सब का हम शॉर्टकट की भी लिखा चुके हैं आप लोगों को। ध्यान देंगे, सबसे ऊपर वाला जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार ये वाला जो है पार्ट, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस है ना टूल बार, ठीक है। और इसी में आपका ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं टैब। क्या बोलते हैं, टैब। और ये है फाइल मेनू। क्या है, फाइल ना मेनू। यहां पे देखिएगा इंसर्ट, एडिटिंग, पैराग्राफ, फॉन्ट और क्लिपबोर्ड, यानी क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग, ये सबको बोला जाता है ना ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं है ना। इसको बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। यहां पर ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं हम लोग जूम आउट, जूम आउट। और ये जो है इसको बोलते हैं जूम इन, जूम इन। जब इस वाले को ये देख रहे हैं ना, जब प्लस की तरफ लेके जाइएगा
तो आपका जूम इन होगा, और माइनस की तरफ जब लेके जाइएगा तो जूम आउट होगा। ठीक है, नीचे वाले इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। ठीक है, अब जितने भी ये ग्रुप है ना, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, हर ग्रुप में ऑप्शन होता है। जैसे क्लिपबोर्ड में कौन कौन सा ऑप्शन है? कट है, कॉपी है, पेस्ट है ना। उसी तरह से फॉन्ट में भी ये सब ग्रुप है। तो ये चैप्टर के बाद फिर उसको डिस्क्राइब एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सब समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान देंगे, ये टोटल एरिया को, ये जो भी एरिया आपका है ना, यहां ध्यान देंगे, ये सबको बोला जाता है रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। रिबन, है ना। अब यहां देखिए, ये हेल्प है। क्या है? हेल्प। ठीक है, ये पूरा समझ में आया है ना। इसको लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस आप लोग जरूर करेंगे। चलिए, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, जो कि मेन विंडो का है। किसका? वर्डपैड का। माइक्रोसॉफ्ट, है ना, वर्डपैड के अंतर्गत जो है एक विंडो फीचर्स, जो कि ओवरव्यू आप लोग को हमने दिया। अब एक एक करके इस पे वर्कआउट पढ़ेंगे कि फाइल में होम और व्यू, होम के जितने भी रिबन्स हैं सबके बारे में, और फाइल के अंतर्गत जो ऑप्शन आएंगे उन सब के बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये आप लोग एक एक करके कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको क्लोज करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा, एक और है, यहां देखिए, इसको क्या बोलते हैं? रूलर। क्या बोलते हैं? रूलर, है ना। यानी स्केल है जिसके माध्यम से आप पेज का देखते हैं कि हाँ, पेज की साइज जो है कितना मार्जिन है लेफ्ट, कितना मार्जिन राइट, है ना। रूलर ये बता देता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे मार्जिन जो आपका दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए, ये मार्जिन यहाँ है, एक मार्जिन यहाँ है। यानी कर्सर की जो वर्किंग पोजीशन होगी वह यहाँ से ही होगी। ठीक है ना, और यहाँ तक, फिर नेक्स्ट लाइन आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन आएगा। ठीक है, तो ये था रूलर। इसको सेटिंग में हम बताएंगे कैसे कैसे सेटिंग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको क्लोज करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो मोबाइल पे, यदि आप लोग देख रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में बना लीजिएगा लो। नेक्स्ट, अब आते हैं फाइल। फाइल में देखिएगा, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, है ना। ये सभी टॉपिक को हमने रिटर्न आप लोगों को कराया है ना। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड इन ईमेल, अबाउट वर्डपैड और एग्जिट, ये टोटल फाइल मेनू के ऑप्शन है। फाइल मेनू के ऑप्शन है। ये नोटपैड के विंडो में हम स्टडी करा चुके हैं कि न्यू से क्या होता है, ओपन से क्या होता है, सेव, सेव एज से क्या होता है। लेकिन फिर एक बार इसको हम रिपीट करने जा रहे हैं, शॉर्ट में रिपीट कर दे रहे हैं ना। इसको कॉपी में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब जब फाइल मेनू खुलता है ना, तो इधर ऑप्शन खुलता है और इधर रिसेंट डॉक्यूमेंट खुलता है। क्या खुलता है? रिसेंट डॉक्यूमेंट खुलता है। यानी तत्कालिक जो फाइल बना करके आप यहाँ पर सेव किए हुए रहते हैं, वह फाइल आपका यहाँ पर शो करता है। ठीक है, और डायरेक्ट अगर फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ फाइल पे क्लिक कीजिए, जो फाइल आपका है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा, वो फाइल डिस्प्ले कर जाएगा। चलिए इधर आते हैं न्यू। जैसे न्यू करते हैं ना, एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपीयर हो जाता है ना। यहाँ देखना है डॉक्यूमेंट, वर्डपैड, यानी वर्डपैड का डॉक्यूमेंट आपका आ जाता है। ठीक है, अगर किसी फाइल को ओपन करना है, आप यहाँ पे रिटर्न करके सेव कर सकते हैं, लेकिन बाद में बताते हैं। यहाँ देखिए, ओपन पे क्लिक करते हैं। जो फाइल पहले से बनाकर यदि रखे हुए हैं, तो आप ओपन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ओपन का यह डायलॉग बॉक्स आएगा। देख रहे हैं, ये ओपन का डायलॉग बॉक्स है, जो कि यहां पे देखिएगा एक क्रॉस क्रॉस दिया हुआ है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, जिस पर क्लिक करने के बाद आपका यह डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका टाइटल है,
ये बता रहा है कि डायलॉग बॉक्स किस का है, समझ रहे हैं ना। चलिए यहां देखिए, ये टोटल प्लेस है जहां पे आपका फाइल सेविंग है। अब आपका फाइल कहां पर सेव है आप यहां से देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में रखे हैं, कि डाउनलोड में रखे हैं, डेस्कटॉप पे रखे हैं, पिक्चर में रखे हैं, म्यूजिक में रखे हैं, वीडियो में रखे हैं। रखने के लिए तो कहीं रख सकते हैं, लेकिन फाइल को रखने का एक तरीका होता है, उस तरीका को है ना आप लोग समझिए कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं है ना, तो उसको डॉक्यूमेंट में रखें, या फिर अपने ड्राइव में जाकर के रख सकते हैं। जैसे डी ड्राइव है, सी ड्राइव में कोई फाइल तो रखनी नहीं चाहिए। वैसे ये जो भी सी ड्राइव के जो अगर फाइल रखना है तो आप सी ड्राइव के इस वाले सभी ड्राइव को यूज करें, या सी का ही पार्ट होता है ना। ये सब जो पार्ट है वो सी ड्राइव का ही एक पार्ट है, और स्पेशलाइजेशन की गई है कि आप अगर उस फाइल को रखते हैं तो या तो डॉक्यूमेंट में रखें, है ना, अगर डॉक्यूमेंट टाइप का फाइल है तो पिक्चर में रखें, यदि पिक्चर टाइप का फाइल है तो म्यूजिक में रखें, यदि म्यूजिक टाइप का फाइल है तो जब सेव करते हैं तब, तो उस समय फिर बताते हैं, पहले इसको देखें। तो ये वाला जो है ना फाइल आपका, अब इसमें देखेंगे कहाँ पे मेरा फाइल है, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट में है तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए, यहाँ डॉक्यूमेंट का आएगा, और यही स्क्रॉल है, ठीक है ना, यहाँ भी क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो ऊपर जाएगा, और यहाँ क्लिक कीजिएगा तो स्क्रॉल आपका नीचे आएगा। तो यहाँ से भी आप माउस से क्लिक करके ऊपर और नीचे कर सकते हैं, इधर का स्क्रॉलिंग होगा, ठीक है। अब नीचे में सभी ड्राइव भी है, तो अगर ड्राइव में आपका फाइल है तो ड्राइव पर क्लिक कीजिए, यहाँ ड्राइव आपका खुल जाएगा, और यहाँ से आप ड्रैग करके देख रहे हैं ना, इधर भी ड्रैगिंग है, आप ड्रैग कीजिएगा और नीचे की तरफ फाइल को आप देख सकते हैं, कोई भी फाइल को ओपन करना है तो, ठीक है। और ऊपर कीजिएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो सपोज दैट ये देखिए, एक हमने ये फाइल क्रिएट किया, तो इस पे पहले से क्रिएट किया हुआ है, आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पे ओपन पर जैसे क्लिक करेंगे आ जाएगा, देख रहे हैं ना, फाइल आ रहा है। चलिए अब देखते हैं, जब वर्ड पैड जब ओपन किए, देखिए फाइल ओपन हुआ ना, यहाँ दिखा रहा है एक्सटेंशन .rtf, क्या दिखा रहा है, .rtf, ठीक है ना। तो आते हैं, अब इसको देखिए, वर्ड पैड जो होता है ना, वर्ड पैड का स्टार्टिंग में हम कॉपी में लिखा चुके हैं, है ना, नोट्स भी दे चुके हैं, तो नोट्स पीडीएफ फाइल जो है ऑनलाइन पे है। अब यहाँ देखेंगे वर्ड पैड, है ना, वर्ड पैड, ये आपका वर्ड पैड है, इसका एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंशन होता है ना, .rtf, है ना, स्मॉल लिखिए कैपिटल लिखिए, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, .rtf, इसको स्मॉल लिखिए तो सबसे सुविधाजनक, सबसे अच्छा, है ना, rtf एक्सटेंशन है, और इसका रन कमांड आप लोगों को लिखा चुके हैं। तो ये एक्सटेंशन होता क्या है, तो फाइल के लास्ट में यह लगा रहता है, कोई भी फाइल बनाइएगा ना तो बाय डिफॉल्ट उसमें एक्सटेंशन इंक्लूड हो जाता है। जैसे नोटपैड का एक्सटेंशन क्या पढ़ाए थे, .txt, है ना, तो .txt नोटपैड का था, और RTF है ना वर्ड पैड का है, और इसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या फुल फॉर्म होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, है ना, ध्यान देंगे। अब आते हैं, फाइल जो भी आप बनाइएगा यहाँ पे, कोई भी फाइल, है ना, या पहले से यदि ओपन किए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें और भी हम इंक्लूड करना चाहते हैं ना, IICT कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, है ना, हमने इंक्लूड कर दिया इसमें कुछ और मैटर, ये पहले से फाइल बना करके सेव किया हुआ है, तो हमने इसको इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने के बाद फिर फाइल में गए, है ना, और डायरेक्ट देखिए सेव है, इसी सेव पर क्लिक कर देंगे, तो इस सेव जो ऑप्शन है, फाइल जब ओपन किया जाता है तब उसमें अगर कुछ टाइप कर रहे हैं तो ओनली सेव का प्रयोग करेंगे, और जब न्यू फाइल बनाएंगे, इसको सेव कर दिए, हम इसमें जाते हैं, फिर एक न्यू पर क्लिक करते हैं, एक नया पेज आ गया। जब नया पेज आ जाए तब यदि हम फाइल को, है ना, क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे इसमें हम कुछ लिखे, है ना, इसमें लिखते हैं बेतिया वेस्ट चंपारण बिहार, ठीक है ना। अब इस फाइल को यदि आप सेव करें,
है ना। तो पहले जो सेव किए उसमें कोई डायलॉग बॉक्स आपका नहीं आया, लेकिन अभी जब सेव कीजिएगा, देखिए एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल रहा है। किसका खुल रहा है? सेव एज का। जब आप सेव करते हैं और पहली बार फाइल यदि क्रिएटेड होता है ना, जब सेव कीजिएगा तो भी आपका सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा। और नॉर्मली आप सेव एज करते हैं, फिर फाइल में जाइए और सेव एज कीजिए, तो भी आपका सेव एज का बॉक्स खुल रहा है। यानी सेव जब करते हैं तो वो लोकेशन यदि ऑलरेडी दिए हुए हैं तो उस डॉक्यूमेंट में जाकर के वो मैटर सेव हो जाता है। अन्यथा आप सेव एज ही करें तो सबसे बेहतर है ना। जब फाइल आपका ओपन हो, एक फाइल ऑलरेडी ओपन हो, उस पीरियड में अगर सेव एज कीजिएगा तो भी डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और उस पीरियड में आपको न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। यानी नया कोई भी डॉक्यूमेंट का नाम आप दे करके सेव कीजिएगा, उस फाइल का डुप्लीकेट फाइल एक बन जाएगा। लेकिन जब नया डॉक्यूमेंट हो और जब सेव पर कीजिएगा तो सेव का डायलॉग बॉक्स श्योर एंड सर्टेन ओपन होगा, क्योंकि उसका लोकेशन कहीं सेविंग का हम फाइल दिए नहीं है, कहीं जा करके सेव किए रहते तब ना जी, है कि नहीं है। तो देखिए इसको सेव यदि करते हैं यहाँ सेव, तो भी एक पूछ रहा है कि हम कहाँ सेव हों, हमें तो कोई लोकेशन दिया नहीं गया है ना, हम जाएं तो जाएं कहाँ भाई, है ना। तो इसको जब तक लोकेशन नहीं दीजिएगा, है ना, तब तक सेव का, है ना, वर्क जब भी कीजिएगा तो वो डायलॉग बॉक्स सेव एज का ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं कहां पर? तो डी ड्राइव में सेव कर देते हैं, है ना। आपकी मर्जी, आप जहां चाहें वहां सेव कर लें। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हमने कहा कि जब भी सेव किया जाता है तो कोई ना कोई लोकेशन आपको देना पड़ता है कि हम फाइल रखना कहाँ चाहते हैं। तो होम में रखना चाहते हैं तो होम पर क्लिक कीजिए, गैलरी में रखना चाहते हैं गैलरी पर क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर। अरे रखने के लिए तो कहीं भी आप रख सकते हैं, रखने के लिए कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं हुआ, है ना। घर में अगर सब्जी लेके आते हैं, है ना, तो ले आकर बेडरूम में नहीं ना रख देते हैं जी, ऐसा है नहीं, है ना। जूता चप्पल खोलते हैं तो ले जाकर के किचन में खोल दीजिएगा, नहीं ना। हा? बाहर से आते हैं कोट पैंट उतार के ले आकर के आप किचन में टांग दीजिएगा, ऐसा नहीं ना होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबका एक सिचुएशन दिया हुआ है कि कौन सा फाइल, है ना, कहाँ रखना है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, सबकी एक लोकेशन होती है ना। जैसे सब्जी लेके आते हैं तो आप किचन में ले आकर रखेंगे, या तो स्टोर रूम में, क्या, जहां स्टोर करते हैं, है कि नहीं है। शॉर्ट पैंट अगर है तो अलमीरा में ले आकर के रखेंगे, है कि नहीं है। तो हर चीज का एक लोकेशन दिया हुआ है। जस्ट लाइक आपकी फाइल की प्रॉपर्टी क्या है, आपका फाइल किस टाइप का है, उस टाइप का यहाँ सभी लोकेशन दिया हुआ है। अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो फाइल कहाँ रखेंगे? डॉक्यूमेंट में, है ना। अगर आपका फाइल पिक्चर से रिलेटेड है, पिक्चर है, तो कहाँ रखेंगे? अगर आपका फाइल म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं तो कहाँ रखेंगे? अगर आपका फाइल वीडियो है तो कहाँ रहेगा? वीडियो में। वैसे रखने के लिए तो आपकी मर्जी, आप ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट में ही रहेगा, रखा जाएगा, है ना। और आपकी मन, आप कहेंगे ना हम डॉक्यूमेंट में नहीं रखेंगे, पिक्चर में ही रखेंगे, तो एक कंप्यूटर थोड़े बोलेगा कि आप पिक्चर में क्यों रख रहे हैं। सब्जी लेकर आए, अभी दिया ना उदाहरण, किचन में रखने जा रहे हैं, ठीक है ना, और आपका मन है कि ना हम किचन में नहीं रखेंगे, हम बेडरूम में रख देंगे, तो बेडरूम थोड़े बोलेगा कि आप इसमें क्यों रख रहे हैं, है ना। आप बेडे पर ले आकर रख दीजिए, रूम थोड़ा गुस्सा करेगा आप पर, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। जस्ट लाइक आप रखने के लिए कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट अगर है तो डॉक्यूमेंट में ही रखिए। दूसरा, यदि यहां नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ ड्राइव है, हार्ड डिस्क, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD आता है, पेन ड्राइव है ना। तो बहुत सारे ड्राइव जब इंक्लूड करते हैं तो यहाँ दिस PC के अंतर्गत सभी ड्राइव आते हैं।
ठीक है ना। तो आप यहाँ पे रखें, डी ड्राइव में रखना चाहते हैं तो रख दीजिए। यहाँ जो एक प्लस है, ये एरो किया ना, इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो ये एक्सप्लोर कर जाएगा, ठीक है ना। अब ये एक्सप्लोर करता है तो देखिए इसके अंदर का जितने भी फोल्डर है सब फोल्डर दिखाई दे रहा है। आप किसी फोल्डर में रखना चाहते हैं तो आप किसी फोल्डर में भी रख सकते हैं। जैसे टीच नाम का एक फोल्डर है ना, डी ड्राइव के अंदर किस नाम का फोल्डर है, टीच। तो इस फोल्डर के अंतर्गत हम अगर रखना चाहते हैं तो इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फाइल का नाम देंगे। नाम अपने से लिख सकते हैं, ऐसे बाय डिफॉल्ट आया document.rtf, सेव करते हैं। और देखिए अभी हमने बताया ना rtf यहाँ दे रहा है, बाय डिफॉल्ट वो फाइल का लग जाता है rtf। यहाँ दे रहा है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, क्या दे रहा है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट .rtf। इसको सेव करते हैं, है ना, सेव कर दिए document.rtf। अब इसके अंतर्गत अगर कोई भी फाइल अब रिटर्न कीजिएगा, ठीक है ना, जो भी कंट्रोल एस करते हैं या फाइल में जाकर के, है ना, सेव पर क्लिक कर दीजिए, ये सेव हो गया, यह फाइल सेव हो गया, ठीक है। डायलॉग बॉक्स नहीं ना आया, लेकिन वहीं जब सेव एज फिर जाकर के कीजिएगा सेव एज तो देखिए फिर आ जाएगा, है ना। इसी को दूसरे तरीका से भी सेव कर सकते हैं, सेव एज, है ना, दूसरे फाइल के नाम से। और दूसरा तरीका क्या है, तो सेव एज टाइप, सेव एज टाइप, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, बहुत सारा टाइप दिया है यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेव करने का। पहला .docx है ना, डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, है ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ .txt है ना, तो .txt किसका होता है, किसका एक्सटेंशन है, नोटपैड का। किसका एक्सटेंशन है, नोटपैड का, ठीक है। तो document.txt उसके फाइल में भी आप यहाँ से डॉक्यूमेंट बना करके सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सेव एज का टाइप है, जिस टाइप से आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। यहाँ यूनिकोड भी है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, है ना, तो यूनिकोड में भी आप सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, ठीक है। और यहाँ सेव पर क्लिक कीजिएगा, सेव हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट का अलग अलग फॉर्मेटिंग आप दे सकते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए document.txt दे दिया, ठीक है। अब आते हैं इसमें प्रिंट, क्या, देखिए ये प्रिंट, आप अगर उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, है ना, जो भी आपके पास प्रिंटर है प्रिंटर को सिलेक्ट कीजिए, प्रिंटर को कनेक्ट कीजिए और यहाँ से आप जितना कॉपी चाहें उतना कॉपी दे दीजिए, 2 कॉपी 4 कॉपी 10 कॉपी जो भी देना है ना। और यहाँ से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, पेपर आपका, है ना, कैसे लगाना है, वर्टिकल या हॉरिजेंटल, आप यहाँ से चूज कीजिए। अगर वर्टिकल लगाना है तो पोर्ट्रेट कीजिए, है ना, और कलर में प्रिंट करना है तो कलर कीजिए, और ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो मोनोक्रोम कर दीजिए। मोनोक्रोम कीजिएगा तो क्या आएगा जी, ब्लैक एंड व्हाइट। और इसी में जब कलर करना होगा तो कलर कर सकते हैं, और प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा तो प्रिंट आउट निकल जाएगा। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि उसको हमने एक्टिव नहीं किया है। चलिए ध्यान देंगे, फिर फाइल में जाते हैं, सेव एज। अब सेव एज की बहुत सारे, जो वहां फाइल का टाइप जो दे रहे थे, टाइप नीचे क्लिक किया तो टाइप नहीं दिखा रहा था, वही टाइप यहाँ भी है। तो यहाँ से भी प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या अदर फॉर्मेट, है ना, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, जिस फॉर्मेट में चाहें डायरेक्ट यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पेज सेटअप, है ना। अब इसमें देखिए प्रिंट का जो क्लिक किया है, डायरेक्ट प्रिंट पर क्लिक है, यहाँ प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जाइए, प्रिंट प्रीव्यू पे आइए, देखिए प्रिंट दिखा रहा है ना, प्रीव्यू, ये ऐसा आपका डॉक्यूमेंट निकलेगा, ऊपर इतना रह जाएगा, इधर इतना ब्लैंक रहेगा, इधर इतना ब्लैंक रहेगा, और इतना ही मैटर आपका प्रिंट होगा। ऐसे प्रिंटिंग फॉर्मेट अगले चैप्टर में MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे बेहतर तरीका से बताएंगे, ठीक है ना। इसलिए इधर अभी ज्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं है, अभी जितना कंटेंट बता रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। स्किप करते हैं, आ जाइए फाइल, अब आइए पेज सेटअप। जैसे पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पेज का सेटिंग करने के लिए ओपन हो जाता है ना। तो पेज का जैसे चौथाई देते हैं ना, मार्जिन देते हैं, जस्ट लाइक यह भी दे सकते हैं।
तो यहाँ पे हम पेपर का साइज दे रहे हैं, पेपर का साइज कि A4 है ना, तो A4 पेपर दीजिए। ऐसे नॉर्मली ज्यादातर पेपर जो है A4 पे यूटिलाइज किए जा रहे हैं, है ना, तो A4 दे दीजिए। और भी पेपर का बहुत सारा टाइप है, देखिए ना यहाँ पे A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, B4, B5, B6 बहुत सारे हैं, तो हम A4 का यूटिलाइज कर रहे हैं ना, A4 ले लीजिए। इन्वेलप भी है बहुत तरह का। यहाँ सोर्स, सोर्स जो है देखिएगा, लेबल्स है ना, लेटर हेड, बॉन्ड पेपर, कलर्ड इन्वॉल्व है ना, इन्वेलप, ये एक्स्ट्रा हैवी जो भी देना चाहते हैं, है ना, किस टाइप का आप पेपर लगा रहे हैं, पेपर का प्रकार क्या है। अगर A4 है तो A4 में कौन सा है, बॉन्ड पेपर है या लेटर हेड पेपर है ना, या उसका जीएसएम ज्यादा है ना, या कम है। जीएसएम समझ रहे हैं ना, उसकी मोटाई जो है पेपर की, है ना। तो यहां से हम बॉन्ड पेपर यदि अगर यूज कर रहे हैं तो बॉन्ड पेपर, अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑटोमेटिकली कर दो भाई मेरे, है ना, जो जिसका होगा वैसा सिलेक्ट वो अपने से कर लेगा, है ना, उसका अनुसार से वो अपना फिटिंग कर लेता है, ठीक है। तो सोर्स ऑटोमेटिकली। अब यहाँ ओरिएंटेशन की बात करते हैं, किसका, ओरिएंटेशन का, कि पोर्ट्रेट देना चाहते हैं या लैंडस्केप। तो अभी तो ये पोर्ट्रेट में है ना क्या, और ये अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जा रहा है, लैंडस्केप। तो लैंडस्केप में देना चाहते हैं कि पोर्ट्रेट में देना चाहते हैं। यदि लैंडस्केप में प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो लैंडस्केप कीजिए, और पोर्ट्रेट में प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट कीजिए। आपका जो डॉक्यूमेंट है दोनों चेंजिंग करने के लिए, ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं मार्जिन। मार्जिन जो है किधर कितना इंच देना है, यहाँ देखिए मार्जिन इंचेज दिया है। क्या दिया है बाबू, मार्जिन जो है क्या चीज में दे रहा है, इंचेज में ना, यहाँ पे है इंचेज, ठीक है ना। तो मार्जिन आप इंच में दे सकते हैं। अभी टॉप में कितना इंच मार्जिन है, तो ऊपर में कितना इंच जाएगा, 5 इंच ना, ठीक है। तो 5 इंच। राइट में कितना है, बटम में, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, है ना। अब इस तरह से टॉप में 5 इंच दे रहे हैं तो टॉप में 5 इंच प्रिंट आउट नहीं होगा। तो सपोज जो स्टाम्प पेपर होता है, स्टाम्प पेपर, है ना, तो उस स्टाम्प पेपर पे प्रिंट अगर करना है तो ऊपर में देखिएगा स्टाम्प पेपर में रुपया का सिंबल रहता है। तो 5 इंच आप उसका 4 इंच तो उसी में चला जाता है ना, 4-4.5 इंच। तो 5 इंच ऊपर में मार्जिन दे करके ही प्रिंट करेंगे। तो इसमें टॉप में मार्जिन कितना दे देना है, 5 लिख देंगे, ठीक है ना। और लेफ्ट राइट में 1-1 इंच दे करके ओके कीजिएगा, तो ऐसा आएगा। अगर आप चेंजिंग करना है, चारों तरफ से 1-1 इंच छोड़ना है, तो चारों तरफ से 1-1 इंच इसमें टाइप कर दीजिए। तो इसमें जाइए, है ना, और टाइप कीजिए। क्या टाइप करना है इसमें, 1। तो चारों तरफ से 1-1 इंच हो गया ना, ठीक है ना। चारों तरफ से आपका देखिएगा इसमें हमने टाइप कर दिया 1, तो चारों तरफ से 1-1 इंच इसमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब करेंगे ओके, क्या करेंगे, और देखिए यहाँ चेक है ना, प्रिंट पेज नंबर। तो जितना पेज आपका प्रिंट होगा ना, सब पर आपका पेज नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, है ना, क्वेश्चन पूछिए। प्रॉब्लम जब भी आए तो कॉलिंग कर सकते हैं ना, एनी टाइम एनी मोमेंट, क्योंकि आप लोग जो है ऐप पर पढ़ रहे हैं इसलिए कॉल कर सकते हैं। तो इसको ओके कर देंगे, है ना। ये आपका सेटिंग हो गया, यानी चारों तरफ से 1-1 इंच का ही मार्जिन आएगा। फाइल में जा रहे हैं, है ना, पेज सेटअप हो गया। सेंड इन ईमेल, इंटरनेट पढ़ाते समय पढ़ाएंगे इसको, ज्यादा भी टेंशन नहीं लेना है। अबाउट वर्डपैड, है ना, ये वर्डपैड के बारे में बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने इसको लॉन्च किया है ना। याद है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कह रहा है, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने इसको लॉन्च किया है ना। और वर्जन जो है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का, है ना, और उसकी फीचर्स यानी विंडोज 11 का प्रो वर्जन के अंतर्गत है। तो ये उसके अबाउटस दे रहा है। नेक्स्ट फाइल एग्जिट, जैसे एग्जिट पर क्लिक करेंगे ना, ये वर्डपैड का विंडो बंद हो जाएगा। क्या होगा, बंद हो जाएगा, है ना, क्लोज हो जाएगा। यहां से एग्जिट कीजिए, देखिए वर्डपैड गायब, ठीक है ना। फिर विंडो आर करते हैं, है ना, वर्डपैड लिखेंगे और इंटर कर देंगे, आपका वर्डपैड विंडो आ गया। अब यहां आते हैं होम।
होम टैब के बारे में स्टडी करते हैं। तो होम टैब पर क्लिक करते ही होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग ये सभी ओपन हो जाते हैं। तो वर्डपैड जब भी आप ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका होम टैब ही ओपन रहता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब ओपन रहता है? होम, है ना। तो होम के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग। कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहां पे ये कट, कॉपी, पेस्ट किसके अंतर्गत है ना? क्लिपबोर्ड के अंतर्गत। क्या? कॉपी। जैसे कॉपी पे आप माउस की कर्सर लेके जाते हैं ना, ये पढ़ाता भी है। कॉपी शॉर्टकट की सब लिखवा दिए हैं ना, कंट्रोल सी। और जब कॉपी करते हैं, कॉपी द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड, है ना। जब आप सिलेक्ट किए हुए मैटर को कॉपी करते हैं तो यह क्लिपबोर्ड में जाकर के स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। यानी कट और कॉपी करते हैं तो कहां पर रहता है? क्लिपबोर्ड में। कहां रहता है? क्लिपबोर्ड में, है ना। ये सबका तो एक एक करके वर्क करते हैं। पहले यहाँ पे कुछ मैटर हम लोग टाइप करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं होम के बारे में, क्योंकि पिछला चैप्टर है ना जो अभी टॉपिक पढ़ाया है उसको आप लोगों ने देखा। अब होम देखिए। होम जब पर क्लिक किया जाता है, होम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्लिपबोर्ड, होम, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग ये सभी आपको शो करते हैं। और बाय डिफॉल्ट क्लिक कीजिए चाहे नहीं कीजिए, वर्डपैड जब ओपन कीजिएगा तो भाई मेरे यही खुल के आएगा, है ना। क्या खुल के आएगा? होम, है ना। अगर उसके बाद एक टैब है आपका व्यू, देख रहे हैं ना। एक व्यू है और एक होम है, ठीक है। तो यहाँ होम पर क्लिक करते हैं। होम का टोटल आज ऑपरेशन करेंगे, है ना, फुल ऑपरेशन। देखिए क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग ये सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो क्लिपबोर्ड यह ग्रुप है होम का, फॉन्ट ग्रुप है होम का, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग ये सब कौन से टैब के ग्रुप हैं? होम टैब के। कौन से टैब के हैं? होम टैब के। होम टैब के कितने ग्रुप? कौन कौन? और एडिटिंग, ठीक है। सबके बारे में देखिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लिपबोर्ड के बारे में, ओके। चलिए, तो क्लिपबोर्ड को पढ़ने के लिए पहले यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हम लोग टाइप कर लेते हैं। कुछ पैराग्राफ यहाँ पे हम ला लेते हैं। हमने कुछ पैराग्राफ यहाँ पे रिटन किया, ठीक है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे जब आप कुछ लिख लीजिएगा ऐसे ही, इसको सिलेक्ट किए, वन क्लिक कर्सर ब्लिंक, एक क्लिक करेंगे तो क्या करेगा? कर्सर ब्लिंक करेगा। टू क्लिक वर्ड सेलेक्ट और थ्री क्लिक, इसी पर थ्री क्लिक कीजिए, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट, 1 2 3। क्या सिलेक्ट हुआ? पैराग्राफ। कितने क्लिक में? 3 क्लिक में, ठीक है। तो 3 क्लिक में पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अब यहां पे आते हैं होम, और होम के अंतर्गत देखिए कट और कॉपी। तो कट कहता है पूरा मैटर जो है कट हो जाता है। ये पैराग्राफ है, वीडियो प्रोवाइडेड है पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। ये वाली टॉपिक हम लेकर के नीचे जाना चाहते हैं। फर्स्ट वाली जो ये पैराग्राफ है इसको कहां रखना चाहते हैं? सबसे नीचे। तो यहां से ऐसे उठा करके नहीं ना रख दीजिएगा, तो कुछ ना कुछ होगा। अगर यहां नहीं रखना है, ये टोटल लेके चले जाना है, तो आप नहीं रखना चाहते हैं तो यहां कट कर लीजिए।
वहां से आपका कट हो गया मेटर। कहाँ रखना है? यहाँ कर्सर रखिए और फिर इसके बाद इंटर कीजिएगा, यहाँ कर्सर आ जाएगा ना, इंटर कीजिएगा तो। और ऑलरेडी इसमें सब है ना, ऑलरेडी यहाँ 2 इंटर किया हुआ है, इसलिए कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ क्लिक किए, नीचे आ गए और यहाँ पेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे? पेस्ट। जैसे पेस्ट पर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वह जो मेटर आपने कट किया था ऊपर से, तो उसको ले आकर आपने यहाँ पर रख दिया। हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? ओके। अब इस मेटर को हम सिलेक्ट करते हैं, है ना, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किए और इसको करते हैं कॉपी। क्या कर लिए? कॉपी। इसका कॉपी हो गया। यहां से देखिए हटा नहीं है, रिमूव हुआ है, यहां से प्लेस से हटा नहीं ना है, तो आप इसको कॉपी कर लिए और यहाँ पे जाइए, है ना, और एक इंटर मारिएगा तो यहाँ कर्सर आ जाएगा ना जी। फिर पेस्ट कर लीजिए। क्या करेंगे? पेस्ट। तो देखिएगा ये जो मेटर है आपका, है ना, पहले वाला, है ना, टू मेक योर डॉक्यूमेंट, वो यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन फर्स्ट में आपका मेटर क्या था? वीडियो प्रोवाइड ए पावरफुल वे वाला ना। तो ये वाला जो मेटर है वहां से हमने कट कर दिया था, तो वहां से राफ साफ यहाँ आया पेस्ट करने से। तो कट और कॉपी में समझ में आ गया? कट और कॉपी नोटपैड में भी तो हमने पढ़ाया था इसको, ठीक है। तो कट और कॉपी का ये वर्कआउट होता है। पेस्ट, है ना, पेस्ट का जो आपने देखा, ये पेस्ट वाला, आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए या यहाँ पर भी पेस्ट कीजिएगा तो वही बात होगा। तो कट और कॉपी करने के बाद ही पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और जब तक वर्ड सेलेक्ट ना हो तब तक कट और कॉपी हाईलाइट नहीं होता है। हाईलाइट है यहाँ देखिए तो नहीं है ना। तो यहाँ पे हम 3 क्लिक या 2 क्लिक्स जितना भी करना है, जैसे डॉक्यूमेंट को हमने सिलेक्ट किया तो देखिए कट और कॉपी हाईलाइट हो गया ना, हुआ। हाँ, चलिए अब इसमें एक और ऑप्शन है आपका पेस्ट स्पेशल। स्पेशल रूप से पेस्ट कैसे होता है? इस पूरे पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करते हैं मेरे भाई, देखिए यहाँ, है ना, डबल क्लिक किए, है ना, ट्रिपल क्लिक से भी तो हो जाता है ना पूरा, है ना, और कंट्रोल ए कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ऑल सिलेक्ट होगा। तो ऑल सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए, पूरा सिलेक्ट कर लिए। यहाँ देखिए ऑल सिलेक्ट है, यहाँ भी क्लिक कर दीजिएगा तो पूरा ऑल सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, पूरा सिलेक्ट हो गया। अब पूरे को करते हैं कट। क्या कर रहे हैं? कट। यहाँ से मैटर इसको हटाएंगे, कॉपी भी कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पेस्ट स्पेशल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेस्ट स्पेशल। तो देखिएगा पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ गया। किसका डायलॉग बॉक्स? पेस्ट स्पेशल, है ना। सोर्स डॉक्यूमेंट जो है किसका? वर्डपैड का। एज यानी पेस्ट करना चाहते हैं, एज कैसे? पहला है वर्डपैड डॉक्यूमेंट के रूप में पेस्ट करना चाहते हैं, या पिक्चर के रूप में पेस्ट करना चाहते हैं, मेटा फाइल, पिक्चर मेटा फाइल, या रिच टेक्स्ट के रूप में पेस्ट करना चाहते हैं, या अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में पेस्ट करना चाहते हैं। ये पेस्ट करने का तरीका है, यानी किस रूप में जो आपने कट किया मैटर ना, या कॉपी कीजिए या कट कीजिए, तो उस मैटर को जब यहाँ पे आप रखिएगा तो उसका रूप क्या होगा, किस स्टाइल में आप उसको रखना चाहते हैं। तो हम वर्डपैड के स्टाइल में रखना चाह रहे हैं, एक एक करके सबको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो वर्डपैड एज ए पेस्ट है कर रहे हैं, और वर्डपैड डॉक्यूमेंट के रूप में हम रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ डिस्प्ले एज आइकन, और उसको एक आइकन के रूप में रखना चाहते हैं। कैसे रखना चाहते हैं? एक आइकन के रूप में, और ओके करेंगे तो देखिएगा एक आइकन आ गया, यानी जो आपने कट किया था उसको आइकन के रूप में आपने रख दिया। अब वो मैटर इसी के अंदर है, जो आप कट किए थे वो इसी जादू के डब्बा में बंद है, देख रहे हैं ना। हाँ, ये वर्डपैड का आइकन है, डबल क्लिक कीजिएगा ये खुलेगा, देखिए है, यानी जो आपने कट किया वो इस डब्बे में पहुंच गया ना, आइकन में। तो जो आपने कट किया वो कहां पहुंच गया? वर्डपैड के आइकन में पहुंच गया, ठीक है ना। ये किसका आइकन है? वर्डपैड का। फिर जाते हैं पेस्ट स्पेशल करते हैं, कट किए हुए हैं, है ना,
आप पिक्चर के रूप में रखना चाहते हैं, किसके रूप में? पिक्चर। ओके कीजिए, है ना। अब देखिए यह पिक्चर के रूप में आपका आ गया। एक बार कट किया है ना, तो जितने तरीका से चाहे उतने तरीका से रख सकते हैं फाइल को, है ना। अब पिक्चर के रूप में आ गया तो आप इसमें एडिटिंग नहीं कर पाइएगा, इसमें एडिट नहीं कर पाइएगा। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा ना एडिट करने के लिए, तो पूरा सिलेक्ट हो रहा है ना। या तो छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं, है ना। इसमें एडिट नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, कर्सर यहां पे ब्लिंक कर रहा है, पेस्ट स्पेशल। आप कहते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, कौन सा? ओके कीजिए। अब यहां नीचे ये पेस्ट हो गया, देखिए। अब ये जो पेस्ट हुआ है, अब देखिए इसमें एडिट कर ले रहा है ना, एक एक डॉक्यूमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट है ना। अब इसमें और भी इंक्लूडिंग जो भी करना है ना, देख रहे हैं ना, सब एडिटिंग हो जाएगा। लेकिन आप इसमें कोई प्रकार का एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, रिटर्न नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब इसको यहां पे ध्यान देंगे। फिर पेस्ट स्पेशल में कहता है, ये तीनों तो समझ में आ गया ना। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, ये इस पर समझ में नहीं आएगा, इसको पहले फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। यहां पे है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहां थोड़ा सा कलर दे देते हैं, इसको कलर दे दिए, यहां बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड है, और इससे अंडरलाइन हो जाएगा, यहां से बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एक फॉर्मेटिंग अप्लाई किया ना हमने इस पे, ठीक है ना, कुछ बोल्ड इटालिक अंडरलाइन ये करके हमने कर दिया, है ना, डिजाइनिंग कर दिया। अब इसको कॉपी कीजिए, क्या? सिलेक्ट ऑल करना है, सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए कर सकते हैं, कॉपी कीजिए, है ना। यहाँ कॉपी कर लेते हैं, कट भी कर सकते थे, कॉपी करते हैं, है ना, ताकि एक मैटर यहाँ पे दिखाई दे और दूसरा यहाँ जो पेस्ट कर रहे हैं वो देखिएगा, दोनों में अंतर दिखाई देगा, ठीक है ना। पेस्ट स्पेशल, जैसे पेस्ट स्पेशल पे जाइएगा, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कीजिएगा, क्या कीजिएगा? अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, और ओके कीजिए। देखिए ये पेस्ट हुआ ना यहां से डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। अब देखिएगा ये वाला पूरा कलर में था ना, और यहां कलर में आया नहीं, यानी फॉर्मेटिंग उसका चेंज हो गया। अनफॉर्मेटेड यानी कोई उसका फॉर्मेटेड नहीं रहेगा, कहानी खत्म उसकी, ठीक है ना। नॉर्मल टेक्स्ट जैसा रहता है वैसा आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया ना। आते हैं फॉन्ट, क्या पढ़ना है? फॉन्ट। अब यहां देखेंगे फॉन्ट में, यहां पे हम क्लिक किए, ठीक है, पूरे पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट किया, यहां से बोल्ड किए हमने, है ना, यहां से अंडरलाइन किया था, रिमूव हो रहा है तो जिससे यहां से बोल्ड कर सकते हैं, है ना। फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा तो रिमूव भी कर सकते हैं, यहां से अंडरलाइन कर सकते हैं, और फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा तो रिमूव भी कर सकते हैं, और यहां से इटालिक कर सकते हैं, हल्का तिरछा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब यहां देखिए एब्स्ट्रैक्ट, है ना, स्ट्राइक थ्रो है ना, क्रॉसिंग कर रहा है वर्ड को, और फिर इसी को चेक कर दीजिएगा तो गायब भी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे जाइए, कलर, कौन सा कलर आपको देना है? ग्रीन, तो ग्रीन हो जाएगा। आप पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट को भी, जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट है, इसको कर लेते हैं, रेड कर लिए, ठीक है ना। जितना चाहे उतना सेलेक्ट करके, जैसे इतना सेलेक्ट करते हैं, एक लाइन ही सेलेक्ट करते हैं, है ना, इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। अब यहां से ये हाइलाइटर है, किताब जब आप लोग पढ़ते हैं तो हाइलाइटर से क्या करते हैं? किताब को कलर कर देते हैं ना जी। तो उस तरह से जो टॉपिक आप सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक यहाँ से हम इतना सिलेक्ट करते हैं और इसी को हाईलाइट करना चाहते हैं, जिस कलर से आपको अच्छा लगता है वो कलर आप यूज कीजिए, वहां हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है ना, हाईलाइट। अब फिर इसको रिमूव करना है तो फिर सिलेक्ट कीजिए और क्या करेंगे? नो कलर कर लीजिएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब आइए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, है ना। क्या है? सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। ध्यान देंगे ये कैसे, जैसे आप लोग वाटर का
फॉर्मूला क्या होता है केमिस्ट्री में जी? H2O। तो 2 कहाँ रहता है? H के सब में, सब स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं। तो यहां से इसको क्लिक कीजिएगा, तो कहाँ आ गया? नीचे आ गया ना। तो ये आपका सब स्क्रिप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब स्क्रिप्ट। ठीक है। अगर मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, क्या लिखना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है। तो यहां पे देंगे, है ना, a प्लस बी का। अब देखिए यहाँ 2 तो लिखिएगा, ठीक है ना। तो 2 लिखिएगा तो ये ऊपर नहीं ना जा रहा है जी, तो 2 को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए 2 सिलेक्ट हो जा रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे कर्सर रखिएगा, इधर से क्लिक कीजिएगा कर्सर, है ना, और ये सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक कर दीजिएगा। क्या क्लिक कीजिएगा मेरे भाई? सुपर स्क्रिप्ट को, है ना। जैसे सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक कीजिएगा, है ना, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो ये लाइन के बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये सब समझ में आ गया ना जी? चलिए अब फिर पहले वाले जो पैराग्राफ था, है ना, उसको ला देना है ना। अब इसको लाते हैं, इसको कट कर देते हैं, हटा देते हैं, है ना। इस यहां से ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने उसको नहीं लाना, मुझे हटा ही देना, तो भाई कट कर दिए सिलेक्ट करके। ठीक है ना। यहां से फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, अलग अलग फॉन्ट आ रहा है। यहां से फॉन्ट, बहुत तरह का फॉन्ट है ना। यहाँ देखते जाइए, अलग अलग सब फॉन्ट है। आप कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ आइकन्स फॉन्ट है, आइकन्स पे क्लिक कीजिएगा, सभी आइकन्स आ जाएंगे। आ रहा है आइकन, देख रहे हैं, है ना। तो आइकन भी आ रहा है। फिर इसी में जाएंगे, यहाँ पे कॉपर ब्लैक्स, है ना, देख रहे हैं ना, ये भी कर सकते हैं, है ना। और यहाँ अलग अलग सभी फॉन्ट है ना। और सभी फॉन्ट का इस्तेमाल आप लोग ऐसे चेंजिंग करके कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है आप ध्यान देंगे, यहाँ से 22, है ना, फॉन्ट साइज जो है हम 11 कर सकते हैं, ठीक है ना, 10 कर सकते हैं, जितना चाहें उतना, जो बड़ा छोटा करना है। फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप चेंज कर लीजिए यहाँ से, है ना। फॉन्ट साइज यहाँ से कम करेंगे, ठीक है, और यहाँ से ज्यादा। बात समझ आ रही? आप देखिए, तो ये इससे भी फॉन्ट साइज छोटा बड़ा हो रहा है, इससे भी फॉन्ट साइज छोटा बड़ा हो रहा है ना। तो आखिर दोनों दिया क्यों? बात समझ आ रही है? तो फॉर्मेटिंग के साथ, साइज के साथ, है ना, डिस्टेंस के साथ, जो टेक्स्ट डिस्टेंस होता है उसके साथ में यदि आपको बड़ा करना है, छोटा करना है, तो इससे होगा। लेकिन ये वाला जब यूज करते हैं ना, तो सबका सब सेम, है ना, डिस्टेंस में जाता है, ठीक है ना, सेम फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है। यानी 12 कर रहे हैं तो सबका 12 हो जाएगा, 11 कीजिएगा सबका 11 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इससे वैसा नहीं होगा। देखिए यहां पर हम हेडिंग देते हैं, यहाँ पे टॉपिक दिए हैं, है ना, और इस टॉपिक का थोड़ा साइज बड़ा कर दिए हैं, ठीक है ना। और सबको कंट्रोल ए करते हैं, सबको कंट्रोल ए करते हैं। अब यहां से छोटा कीजिए, देखिए, तो उसके डिस्टेंस के अनुसार ही छोटा हो रहा है, बड़ा कीजिए, है ना। ये उसी प्रकार से रहा है, यानी उसी के डिस्टेंस के अनुसार से बड़ा और छोटा हो रहा है ना। इसमें कोई चेंजिंग नहीं। देखिए ये 12 है, तो ये कितना है? ये 22 है, और ये कितना है? 12 है, ठीक है। और यहां से आप सबको सिलेक्ट कीजिए, है ना, छोटा कीजिए, ठीक है। फिर अभी कितना है? 12 है, तो ये कितना है? 7 है। डिस्टेंस हमेशा बना हुआ रह रहा है ना। लेकिन जब आप इसको, है ना, यहाँ सबको सिलेक्ट कीजिए और एक बार यहाँ पे जाकर 22 कर दीजिएगा, तो सबका सब 22 पे है, सबका सब कितना पे है? 22 पे है। और अगर यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर दिया, है ना, 14, तो सबका सब 14 पे ही है, देख रहे हैं ना। बात समझ में आ रही है? हाँ, यानी कोई डिस्टेंस, देखिए 14 है, ये भी 14 है, डिस्टेंस खत्म हो गया ना। लेकिन जब हेडिंग बनाए थे और ये पैराग्राफ था, है ना, तो डिस्टेंस मेंटेन होगा और छोटा बड़ा यहां से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फॉन्ट ग्रुप खत्म हो गया। अब आते हैं पैराग्राफ, ध्यान देंगे।
अगर कोई टॉपिक दिए हुए हैं और इस टॉपिक को, है ना, ये देखिए पैराग्राफ में आपके 4 अलाइनमेंट होते हैं, है ना, अलाइन करने के लिए 4, है ना। इसको राइट अलाइन बोलते हैं, इसको सेंटर अलाइन, और लेफ्ट अलाइन नहीं यार, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और ये राइट अलाइन, ठीक है ना। तो लेफ्ट अलाइन कंट्रोल के साथ एल प्रेस कीजिएगा, लेफ्ट लाइन होगा। कंट्रोल के साथ ई प्रेस कीजिएगा, सेंटर लाइन होगा। और कंट्रोल के साथ आर प्रेस कीजिएगा तो राइट लाइन होगा। और चौथा है जस्टिफाई, कंट्रोल के साथ जे प्रेस कीजिएगा तो जस्टिफाई हो जाएगा। अब तीनों का अंतर समझाते हैं होता क्या है ना। देखिए, अगर इस टॉपिक को जो आपने रिटर्न किया वो बीच सेंटर में रखना चाहते हैं तो इस सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे, बीच सेंटर आ गया, है ना। अगर राइट साइड में रखना चाहते हैं तो राइट अलाइन करेंगे, और लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं तो लेफ्ट अलाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, बीच सेंटर में भी रख सकते हैं। अब ध्यान देंगे, अगर टॉपिक की बात की जाए, पैराग्राफ की, इधर से देखिएगा, है ना, एडजस्ट है ना, लेफ्ट साइड अलाइन है ना। अगर इसको क्लिक कीजिएगा तो देखिए राइट साइड अलाइन हो गया, ठीक है ना। लेकिन इधर से अप डाउन मैटर है ना, सेंटर कीजिएगा तो देखिए ना इधर से बराबर मैटर हुआ ना इधर से, लेकिन सारे डेटा को सेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है ना, सेंटर में। लेकिन जब जस्टिफाई कीजिएगा तो देखिए इधर से भी बराबर हो गया और इधर से भी हुआ है। तो कभी भी जैसे कंट्रोल ए करते हैं या सिलेक्ट ऑल कर देते हैं और जस्टिफाई कर दीजिए, सारे मैटर आपके जस्टिफाई हो गए। तो कभी भी जब डॉक्यूमेंट का प्रिंटिंग देना हो तो मैटर को हमेशा जस्टिफाई करके ही लिखना हो। कैसे? मैटर को जस्टिफाई कीजिए, है ना, उसके रिटर्न कीजिए, या रिटर्न करने के बाद भी जस्टिफाई कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने से पहले जस्टिफाई मैटर जरूर रहना चाहिए, ठीक है ना। ये अच्छे डॉक्यूमेंट क्रिएटर्स के लिए होते हैं। और इसको 20 सेंटर करना है, 20 सेंटर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये चारों समझ में आ गए, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। अच्छा, यहां से हम टोटल सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये पैराग्राफ को बाद में देखते हैं, यहां आते हैं पहले लाइन बिटवीन स्पेस, है ना, लाइन के बीच में स्पेस। अब देखिए इस लाइन और इस लाइन के बीच में स्पेस, है ना, बढ़ाना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, जैसे 1.5 कर देते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में ज्यादा स्पेस हो गया ना, अपेक्षा इसके जितना आप सिलेक्ट कीजिएगा उसके बीच में लाइन स्पेस हो गया। लाइन स्पेस कभी कभी जरूरत पड़ती है ना जी, तो यहां से आप लाइन स्पेस दे सकते हैं। और ज्यादा देना है तो 2 कर दीजिए, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो बीच में लाइन स्पेस दे सकते हैं, 1.0 कर दीजिएगा, 1.0 हो गया। तो इसका इस्तेमाल करते हैं लाइन स्पेस देने के लिए, ठीक है ना। इसमें देखा एट 10 पॉइंट, है ना, स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो आफ्टर पैराग्राफ यानी पैराग्राफ के बाद 10 पॉइंट का स्पेस आप दे सकते हैं, ठीक है ना। यहां से क्लिक कीजिएगा, देखिए स्पेस आया, उसी से स्पेस दीजिएगा, उसी से स्पेस हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पैराग्राफ के बीच में देखिए तो स्पेस है, इसके बीच में स्पेस है, लेकिन उतना स्पेस लाइन के बीच में नहीं ना है, तो पैराग्राफ के बीच में स्पेस देने के लिए कोई प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट आते हैं यहां। अब देखिएगा, अगर आप हर पैराग्राफ के पहले बुलेट देना चाहते हैं, बुलेट यहां से देखिए, है ना, तो यहां बुलेट पर क्लिक कीजिएगा, है ना। देखिए हर पैराग्राफ के पहले आपका बुलेट स्टाइल आ गया, ठीक है। अगर नंबरिंग देना चाहते हैं तो यहाँ नंबर दे सकते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 ऐसे नंबर आ सकता है। अगर आप इस पे ABCD देना चाहते हैं स्मॉल वाला, तो स्मॉल वाले ABCD पर क्लिक कीजिए, यह ABCD के रूप में आएगा, ठीक है ना। और इसी में आप यदि कैपिटल ABCD देना चाहते हैं तो कैपिटल ABCD पर क्लिक कीजिए, और रोमन देना चाहते हैं तो रोमन पर दीजिए, है ना, स्मॉल वाले रोमन और कैपिटल। जब आप इसको लिखते हैं, अगर नेक्स्ट और लिखना है, ठीक है ना, तो जैसे इंटर कीजिएगा, है ना, नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिक आता है। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर आया ना, तो आप लिख लीजिए, फिर लिखने के बाद इंटर कीजिए। जब जब इंटर कीजिएगा तब तब आपका ये नंबरिंग एक्स्ट्रा होगा, ठीक है ना। नहीं रखना चाहते हैं या नन कर दीजिए, है ना, गायब हो गया यहाँ से आप दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या होता है। जैसे इस टेक्स्ट को थोड़ा सा और आगे, इस पैराग्राफ को और आगे मुझे लेके जाना है मेरे दोस्त, यहां से आप क्लिक करो ना, यहां से आगे जा रहा है, पीछे लेके जाना है पूरे पैराग्राफ को, तो आप यहां से डिक्रीज कर सकते हैं।
ठीक है, यहां से इस टॉपिक के अंतर्गत ये वाला टॉपिक ऐसे बना सकते हैं ना। हाँ ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अब आते हैं, मान लेते हैं कि इसको खत्म करना है मुझे, है ना, ये जितने भी हैं और यहां से मुझे नन कर देना है, तो नन कर दीजिए, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। अब आते हैं पैराग्राफ। पोएम देखे हैं लोग, पोएम, अरे कविता, हाँ कविता देखिएगा, 4 लाइन इधर लिखा रहता है, 4 लाइन इधर, 4 लाइन इधर, 4 लाइन इधर, ऐसे रहता है ना। चलिए, तो ये वाले पैराग्राफ में हम लोग हैं, यहाँ इस पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं। जैसे पैराग्राफ पे क्लिक किए, ये पैराग्राफ का खुल गया, ठीक है ना, डायलॉग बॉक्स, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। तो डायलॉग बॉक्स, तो यहाँ आइडेंटिफिकेशन में आप देखिएगा, लेफ्ट में कितना मार्जिन देना चाहते हैं, राइट में कितना, फर्स्ट लाइन में कितना, तो ये पैराग्राफ का सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे जाइए, है ना, और यहाँ लेफ्ट, क्या चीज में मार्जिन देना है मुझे, लेफ्ट में। अब इसमें जो है सबसे पहले इधर से मार्जिन दिया जाए, फर्स्ट पैराग्राफ जो रहता है वो तो लेफ्ट साइड में ही रहता है ना, राइट साइड खाली रहता है। हाँ, तो हम कहाँ देंगे मार्जिन, राइट साइड में। कहाँ देंगे, राइट साइड में, है ना। तो लेफ्ट साइड राइट साइड ये मार्जिन देने के लिए होता है, ठीक है ना। ये फर्स्ट लाइन में कोई कोई देखिएगा, है ना, जो वर्किंग हम करते हैं तो फर्स्ट लाइन थोड़ा सा आगे से यहाँ से लिखा जाता है और बाकी यहीं से रहता है, थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस दिया जा रहता है ना, तो वो इससे सेट होता है। सब करके दिखाते हैं। और स्पेसिंग तो अभी ना हम लोग सेटिंग किए हैं, वहां से यहाँ से स्पेस नहीं सेट किए थे, लाइन स्पेसिंग, वही लाइन स्पेसिंग है ना। और उसी में आफ्टर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के बाद कितना पॉइंट रहेगा मेरा मार्जिन, वो आप यहाँ सेटिंग किए हैं ना, ठीक है। अब देखिए, बस इसको, है ना, यहाँ जैसे इसको 0 कर देते हैं, ठीक है ना, रहने भी देते हैं, क्या 0 करना, है ना। इसमें राइट में देते हैं, राइट में मार्जिन देते हैं 3, कितना मार्जिन दे रहे हैं बउआ, 3, और 3 मार्जिन करने के बाद ओके करते हैं। देखिए हुआ, इधर से आपका मार्जिन बन गया ना। सेकेंड वाले पैराग्राफ में आते हैं, फिर पैराग्राफ पर क्लिक करते हैं और इसमें अब देंगे लेफ्ट साइड से, किधर से, लेफ्ट साइड से, कितना, 3 करते हैं और यहां कर देते हैं ओके, है ना। अब देखिए लेफ्ट साइड से इधर आ गया ना, फिर इसमें जाते हैं, इसमें अब किस साइड से देंगे बताओ, राइट साइड से, कितना, 3 कर देते हैं, है ना। और 3 करते ही ओके करते हैं। देखिए इधर से आ गया ना, और फिर इसमें जाएंगे, किधर पैराग्राफ देंगे मार्जिन, लेफ्ट में, कितना, 3, और क्या प्रेस करेंगे, वाह, देखिए तो आपका पोएम ऐसे रिटर्न हो जाएगा। कोई दिक्कत है पैराग्राफ में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। लास्ट आपका ऑप्शन इंसर्ट, है ना, उसके बाद एडिटिंग, 2 और बचा हुआ है, ठीक है ना। खत्म ही करते हैं। चलिए देखिए, अगर कोई पिक्चर को इंसर्ट करना है, किसको इंसर्ट करना है, पिक्चर को, इसको हटाते हैं, यहाँ पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा, तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन देते हैं, पिक्चर, चेंज पिक्चर, रिसाइज पिक्चर, ठीक है ना। तो पिक्चर पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो पिक्चर लाने के लिए ये खुल जाता है। तो इसमें कोई भी पिक्चर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए ये पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है ना, पिक्चर आ गया ना जी, ठीक है। आप पिक्चर का यहाँ देखिए चेंज पिक्चर, इस पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो आप पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ से रिसाइज, यानी इसका साइज में परिवर्तन, रिसाइज, रिसाइज जैसे करते हैं, है ना, तो रिसाइज का आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और इसमें देखिए दे रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल जैसे बड़ा कीजिएगा तो वर्टिकल भी बढ़ रहा है ना, ठीक है। ओके कीजिएगा यहाँ पे, है ना, देखिए बड़ा हो रहा है ना। फिर इसी में जाते हैं, रिसाइज पे क्लिक करते हैं, है ना। अब यहाँ एस्पेक्ट रेशियो अनचेक कर देते हैं, अब इसको बढ़ाते हैं, देखिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा है ना, आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इतना करके ओके करते हैं तो देखिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल, और एस्पेक्ट रेशियो अगर चेक कर देते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होगा, ठीक है। अब इस पिक्चर की जगह पे हम दूसरा पिक्चर लाना चाहते हैं, चेंज पिक्चर, तो फिर डायलॉग बॉक्स आ गया ना, आप पिक्चर को चेंज कर लीजिए, है ना। कोई दूसरा पिक्चर यहाँ पे ओपन करते हैं, देखिए पिक्चर आ गया, तो वो पिक्चर चेंज हो जाता है, उसके जगह पे दूसरा पिक्चर ला सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? अगर डेट एंड टाइम आपको डॉक्यूमेंट में चाहिए, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट में अगर नीचे में चाहिए तो इंटर कर दीजिए, जहां पैराग्राफ रहेगा ना वहीं इंसर्ट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, ये आज ही का डेट दे रहा है ना, ठीक है ना, तो डेट ये अवेलेबल होता है, जिस डेट को आप वर्क कीजिएगा वह डेट अवेलेबल यहाँ पे रहेगा, है ना, उसका टाइम भी। तो ये सब स्टाइल है लिखने का। सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, देखिए आ गया ना। फिर जाते हैं, है ना, इसको इंटर कर देते हैं, नेक्स्ट वाले। अब ये वाला करते हैं, थर्सडे 21 मार्च, ठीक है ना, ओके करते हैं, देखिए ठीक है। और फिर टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं ना, जो टाइम आप इंसर्ट करना चाहते हैं, है ना, जो अभी तत्कालिक हो रहा है ना, उसका दिखाएगा। ठीक है, तो यहां से आप इंटर कर दीजिए नीचे, नेक्स्ट पैराग्राफ। डेट एंड टाइम हो गया, पिक्चर हो गया, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब आते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये जो है दूसरे पैकेज से कुछ भी बना के वर्ड पैड में ला सकते हैं, है ना। ये अधिकांशतः सभी पैकेज में इंसर्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो दूसरे पैकेज से, जैसे पेंट हम लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे, एमएस पेंट, पेंट ब्रश है ना, और भी जितना माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट हमने इंस्टॉल किया सबका यहाँ दिखा रहा है ना, एक्सेल भी है, फोटो है ना, पेंट है। तो इस प्रकार से जो भी डॉक्यूमेंट आपका इंस्टॉल है, जो भी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सॉरी जो भी एप्लीकेशन कंप्यूटर में इंस्टॉल है ना, उसमें से जिसके पैकेज से लाना चाहते हैं उस पैकेज से आप ला सकते हैं। तो पेंट ब्रश को ओपन करते हैं, अभी आप लोग का स्टार्टिंग है कंप्यूटर का, नॉर्मली स्टडी कर रहे हैं। पेंट ब्रश यहाँ खुल गया, यहाँ से कुछ हम बना लेते हैं, है ना, और यहाँ पे कलर वलर सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे बनाए, ठीक है, और ये क्लोज कर देते हैं। देखिए ये वहां से बनाए और उसको हमने बंद किया, यहाँ पे बनाया हुआ आ गया ना। तो कोई भी डॉक्यूमेंट उधर क्रिएट कीजिएगा, जो उसका पेज साइज होगा वह पेज साइज यहाँ पे आ जाएगा और उसका डॉक्यूमेंट आ जाता है, ठीक है ना। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का है फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल तो अभी कई बार आपने लोगों ने देख लिया ना, है कि नहीं है। कुछ मटेरियल यहाँ पे हमने पेस्ट किया, है ना, देखिए ये पहले से जो कट किए हुए थे, बहुत पहले कट किए थे ना, अभी तक है ना, क्योंकि उसके बाद हमने कोई दूसरा मैटर कट या कॉपी नहीं किया था। तो कट किए हुए हैं, जब तक कट कॉपी नहीं कीजिएगा वही मटेरियल आपका चलता रहेगा, जब पेस्ट कीजिएगा तो आएगा, ठीक है ना, समझ आया। यहाँ से बोल्ड इटालिक है ना हटा देते हैं और एक कलर ऑटोमेटिक ले लेते हैं। देखिए अगर इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत फाइंड करना चाहते हैं कोई भी वर्ड, नोट पैड में भी आप लोग को बहुत डीपली हम पढ़ा चुके हैं इसको, जैसे फाइंड करना है ना, मेक कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, MEKE, क्या फाइंड करना है, मेक शब्द को। तो इस डॉक्यूमेंट में मेक कहाँ लिखा हुआ है, तो मेक पर क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट बताया, फिर फाइंड करेंगे। अब क्या कर रहा है, वर्ड पैड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी वर्ड पैड जो फिनिश कर चुका डॉक्यूमेंट को सर्च करने की प्रक्रिया। अब कहीं भी मेक दूसरा लिखा हुआ नहीं है। कहता है मैच केस। मैच केस का मतलब सेम टू सेम। अगर यहाँ पे आप लिख दीजिए कैपिटल M, क्या लिख दिया मेरे भाई, कैपिटल M, है ना, अनचेक की इसको रखिए, पहले इसको फाइंड कीजिए। ऐसे ही कर्सर को हम रख देते हैं, फाइंड कीजिए, बता दे रहा है ना। लेकिन कर्सर अब ऐसे रखिए, है ना, कहीं भी, और यहाँ मैच केस कर दीजिए, अब फाइंड कीजिए, नहीं बताएगा, है ना, फाइंड, अरे होल्ड, यहाँ मैच केस देना है, मैच केस कर दीजिए, कर्सर यहाँ रखिए, है ना, और फाइंड कीजिए। क्या कर रहा है, मैच केस का मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ, सेम टू सेम पढ़ाए थे ना पिछले चैप्टर में, सेम टू सेम, तो मैच केस, है ना। अब आते हैं यहाँ पे, कहता है मैच होल वर्ड ओनली, पूरा वर्ड चाहिए, क्या, पूरा वर्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे हम करते हैं टू, क्या, है ना, टू, फाइंड कीजिए, बताया ना। फिर दूसरा कह रहा है दूसरा वर्ड नहीं है, इसको अनचेक कीजिए, फाइंड कीजिए, इसमें भी कोई दूसरा वर्ड नहीं है, ठीक है ना। इसमें करते हैं OS, OS, है ना, OS से यहाँ करते हैं, फाइंड करते हैं, देखिए OS बताया, फिर फाइंड करते हैं, और कहीं OS है नहीं है, ठीक है ना।
अब ओनली वो करके देखते हैं। फाइंड, देखिए वो कई जगह है ना, बता रहा है ना, मैच होल वर्ड है ना, तो क्या कर रहा है, खाली वो शब्द जो है नहीं है ना, अनचेक कर दीजिए। अब देखिए फाइंड कर रहा है, तो वर्ड नहीं, कैरेक्टर को फाइंड कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिप्लेस, किसी शब्द को फाइंड कीजिए और उस शब्द के बदले आप दूसरा रख सकते हैं, या किसी कैरेक्टर को फाइंड कीजिए और उस कैरेक्टर को बदले दूसरा कैरेक्टर आप रख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फाइंड करते हैं योर, या फाइंड करते हैं बॉक्स, ठीक है ना, और बॉक्स के जगह पर हम लिख रहे हैं जीरोक्स। ठीक है ना, रिप्लेस कर देंगे या रिप्लेस ऑल, रिप्लेस करेंगे तो एक एक शब्द को रिप्लेस करेगा ना, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो एक ही बार में। देखिए जहां जहां बॉक्स था, यहाँ बॉक्स था ना, तो क्या कर दिया, जीरोक्स कर दिया, है ना। तो जो जैसे काऊ पे ऐसे लिख दिए, है ना, और जहां जहां काऊ है वहां वहां पर फॉलो कर दीजिए, नहीं तो दो ऐसे तैयार हो जाएगा, लेकिन काम गड़बड़ हो जाएगा। जहां लिखे रहिएगा काऊ हमारी माता है, काम में गड़बड़ हो जाएगा। तो रिप्लेस जो है थोड़ा ढंग से कीजिएगा, है ना। कोई वर्ड है और उस जगह पे, वर्ड की जगह पे दूसरा वर्ड रखना चाहते हैं तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैच केस उसी तरह से मैच करेगा वर्ड को, और ठीक है ना, यहाँ मैच होल वर्ड ओनली, तो उसी तरह से मैच करेगा पूरे शब्द को। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? ओके, रिप्लेस कीजिएगा तो एक एक बार, और रिप्लेस ऑल कीजिएगा तो एक ही बार में सारा रिप्लेस होगा। और फाइंड कीजिएगा तो पहले इस शब्द को ढूंढेगा, ठीक है ना, ढूंढ के फाइंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया रिप्लेस, है ना, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल से सबका सब सिलेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए, होम टैब आपका समाप्त हुआ। व्यू छोटा सा है, बस 2 मिनट और आप लोग बने रहिए। यहाँ देखिए जूम करते हैं, बड़ा हो रहा है, जूम से क्या हो रहा है, हाँ, आज जूम आउट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो बहुत छोटा हो गया। यहाँ 100% कर देंगे तो एक्चुअल साइज हो जाएगा। 100% करते हैं क्या होगा, एक्चुअल साइज पेज का हो जाएगा, है ना। तो जूम इन और जूम आउट। यहाँ रूलर को अनचेक कर दीजिएगा, देखिए रूलर यहाँ से गायब हो गया, और रूलर को चेक कीजिएगा तो रूलर आ गया। स्टेटस बार, जैसे स्टेटस बार पे अनचेक करेंगे, यहाँ देखिए स्टेटस बार में है ना, वो गायब हो जाएगा मेरे मित्र। यहाँ पे अनचेक कर दीजिए, देखिए गायब हो गया, ठीक है ना। और जैसे चेक करेंगे तो आ गया ना। चलिए अब यहाँ वर्ड रैप पे आते हैं। नो रैप, नो रैप यानी कोई रैपिंग है, बस आउट ऑफ स्क्रीन, हाँ, और इस पे कर दीजिएगा रैप टू विंडो। तो उस विंडो के बाद, यानी वहां विंडो समाप्त हो रहा है ना, ये विंडो यानी यहां तक ना विंडो है इसका, इसके बाद नेक्स्ट लाइन वहां आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन वहीं जब कर दीजिएगा रैप टू रूलर, तो स्केल जो है यहां तक गया ना, इस स्केल के बाद नेक्स्ट लाइन आपका आ जा रहा है, ठीक है। और इसमें कर रहे हैं नो रैप, तो कोई रैपिंग नहीं। तो हमेशा क्या है इसमें रखना, रैप टू रूलर, स्केलिंग के अनुसार से आपको काम करना है, ठीक है। मेजरमेंट, इसका जो मेजरमेंट है देख रहे हैं इंच में दिया हुआ है, क्या चीज में है, यहाँ सेंटीमीटर कर दीजिए। अब क्या चीज में हो गया, फिर इसका मेजरमेंट कर दीजिए पॉइंट्स, पॉइंट्स में हो गया, फिर इसका मेजरमेंट कर दीजिए आपका पिकर्स, तो इसमें हो गया, फिर कर दीजिए इंच, तो इंच में हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। वर्डपैड चैप्टर जो है आपका इस लेक्चर में खत्म हुआ। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, है ना। अब इसका प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिए। प्रैक्टिकल करने के बाद जिस जिस टॉपिक में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है वह टॉपिक नोट कीजिए, है ना, और नोट करके जो चैट बॉक्स है उसमें आप लोग मैसेज कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगा फिर डाउट क्लास आप लोग का क्लियर कर देंगे। मुझे आशा है कि आप लोग को डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने क्लास किया। नेक्स्ट लेक्चर का कल क्लास होगा। ओके, थैंक यू।